नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से बहुत दिन के बाद ये टेम्परेचर 52-53 पर है। बहुत ठंड थी। सोचा आज बाहर निकल के आपके लिए कुछ वीडियो बना लूँ। तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको भारतवासियों को अमेरिका में भी जो लोग इंडियंस बसते हैं उसके लिए कुछ न कुछ मैं दे सकूं। मैंने सोचा आज संगीतकार नौशाद साहब जी की राग आधारित शास्त्रीय संगीत रचना भारतीय लोकाचार और परिवेश की ध्वनियों में गहराई से और शक्ति से डूबी हुई है। तो फिर वह नैन लड़ जाए है गंगा जमुना, नदिया में उठा है शोर बाबुल, या तू गंगा की मौज बैजू बावरा। नौशाद की ग्रामीण और लोक धुनों ने रफ़ी को मानवता की आवाज़ बनने से बहुत पहले भारत में आम आदमी की आवाज़ बनने में मदद की थी, क्योंकि संगीत भी मानव जीवन का ही एक भाग है, लोगों की एक आवाज़ का एक भाग है। संगीत से आप सब कुछ जागरूक कर सकते हैं, देश प्रेम जगा सकते हैं, देशभक्ति जगा सकते हैं। और वो आज़ादी के उस ज़माने में आए दिलवाने के लिए जो पिक्चरों ने, नाटकों ने, रामलीला ने, संगीत ने जो भाग किया उस इतिहास के पन्ने पर लिखा हुआ है। कि दूसरे शब्दों में नौशाद की प्रतिभा ने न केवल रफ़ी के अतुलनीय गायन कौशल को बहुत पहले महसूस किया, बल्कि उनकी कल्पना से परे उनके कौशल को भी उभारा। तो आप पाएंगे कि रफ़ी नौशाद के प्रत्येक गीत में मिट्टी का एहसास और खुशबू है, जिससे हमें शांत और शुद्ध आनंद मिलता है। अन्य रिकॉर्डिंग के विपरीत, जहाँ रफ़ी कभी कभी अपनी थ्रो और अभिव्यक्ति के साथ स्वतंत्रता ले सकते थे, यही कारण है कि नौशाद की प्रत्येक रचना में रफ़ी एक समर्पित शिष्य प्रतीत होते हैं, जो अपने दयालु गुरु के आदेश के अनुसार प्रत्येक स्वर को पूर्णता से क्रियान्वित करते हैं। रफ़ी नौशाद के ब्लॉकबस्टर गाने जैसे ओ दुनिया के रखवाले, ये गाना इतना फेमस थे, मुझे आज भी ये गाना पसंद है, याद है। और मन तड़पन हरिदर्शन को आज, जो बैजू बावरा के दोनों गाना हैं। सुहानी रात ढल चुकी दुलारी, हुए हम जिनके लिए बर्बाद दीदार, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी उड़न खटोला, मधुबन में राधिका नाचे रे कोहिनूर, और कई अन्य गीतों के बारे में विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कम चर्चा वाले गानों पर सरसरी नज़र डालने से भी उन्हें फिल्म संगीत के असाधारण रत्नों के रूप में पुष्टि मिलती है। मोहब्बत चुमे जिनके हाथ आन, तेरे कुचे में अरमानों की दुनिया दिल लगी, दिल हो उन्हें मुबारक चांदनी रात, तेरी महफिल तेरा जलवा सोहनी महिवाल। ये पुराने पिक्चर की मैं बात करता हूँ, जो आज के युवाओं को इस पिक्चर के बारे में कुछ पता नहीं है। जरा मन की कवड़िया खोल कोहिनूर, कोई सागर दिल को बहलता नहीं, ये तो इतना अच्छा, कोई सागर दिल को बहलता नहीं, ये तो बहुत मुझे इतना दिल दिया दर्द लिया। ये हुस्न जरा जाग, देखो मुझे गाने का नहीं आता है, लेकिन मुझे ये गाने बहुत पसंद हैं। मेरे महबूब का तो इतना गाना फेमस था, मुझे मेरे महबूब पिक्चर आज भी, जो राजेंद्र कुमार थे, मुझे आज भी, और मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो लीडर दिलीप कुमार भी फिल्म से दृश्यों के जीवन
बनाते हैं और इस जोड़ी की अपनी शास्त्रीय परंपरा को छोड़े बिना विभिन्न शैलियों की हिट देने की क्षमता स्थापित करते हैं। यहाँ तक कि समूह गीतों जैसे गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, दोनों मदर इंडिया, वो मदर इंडिया के गाने इतने फेमस थे उस ज़माने में। जब भी नौशाद ग्रामीण वाद्यों के अपने शानदार संयोजन से भारतीय गाँव को जीवंत करते हैं तो यह रफ़ी के माध्यम से ही हैं कि वे एक आदर्श भारतीय ग्रामीण नागरिक के धैर्य और दृढ़ संकल्प को स्थापित करते हैं। और नौशाद और मोहम्मद रफ़ी मधुबन में राधिका नाचे रे, सुहानी रात ढल चुकी दुलारी, वो दुनिया के रखवाले बैजू बारा, आज पुरानी राहों से आदमी, मेरे पैरों में घुंघरू संघर्ष, दो सितारों का जमी पर है मिलन, तू गंगा की मौज बैजू बावरा, मेरी कहानी भूलने वाले दीदार, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले मेरे महबूब, तुझे मेरी मोहब्बत, हुए हम जिसके लिए बर्बाद, दीदार मन तर्पण हर्ष दर्शन बैजू बावरा, आने वाले को आना होगा सोहनी महिवाल, दिल को उनको मुबारक चांदनी रात, अपनी आज़ादी को हम लीडर, गुजरे हैं आज इश्क दिल दिया दर्द दिया, हमी से मोहब्बत लीडर, और भी कई और भी गाने जो उस ज़माने में रफ़ी के आवाज़ में, नौशाद के संगीत में मशहूर थे, आज भी जीवंत हैं। उस गाने को लेकर इंडियन आइडल और सारेगामा में लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। दूसरा रफ़ी तो पैदा नहीं हो सकता, दूसरा नौशाद पैदा नहीं हो सकता, एक संगीतकार हैं, एक गायक हैं, और दोनों ने राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, कितने सारे जो हीरो उसकी ज़िंदगी बनाई। और ये सारे गाने ने भारत के इतिहास में, संगीत के इतिहास में देश प्रेम का एक जुनून, मोहब्बत का एक जुनून जो पैदा किया, वो मेरा कहने का मतलब है लाजवाब है, हम उसे भूल नहीं सकते हैं। चलो मैं एक और आगे की बात करता हूँ कि आजकल जलेबी पर धमासाम मचा है कि वो ईरान यानी पर्सिया से आई है, तो पहली बात न वहाँ गेहूँ गन्ना घी तेल होता था, तो क्या रेत सान कर पेट्रोल में तल दिया जाता था। पहले तो बता दे कि जलेबी सादी खाई भी नहीं जाती, ये एक राजाशाही पकवान है जिसे दूध, दही या रबड़ी से खाया जाता है। जलेबी का आयुर्वेदिक उपयोग, जलेबी एक भारतीय व्यंजन है जो कि जलोदर नामक बीमारी का इलाज में प्रयोग की जाती थी। शुगर बीमारी को नियंत्रित करने के लिए जलेबी को दही से खाते थे। खाली पेट दूध जलेबी खाने से वजन और लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता था। और माइग्रेन की और सिर दर्द के लिए सूर्योदय से पहले दूध जलेबी खाने को आयुर्वेद में लिखा है। ग्रह शांति अथवा ईश्वर का भोग में जलेबी से आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा लिखित देवी पूजा पद्धति में भगवती को बिरयानी यानी हरिद्रान पुआ जलेबी भोग लगाने के विषय में लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान शंकराचार्य से पहले भारत नहीं आए थे। जलेबी माता भगवती को भोग में चढ़ाने की प्रथा है। तो इमरती जो भी उड़न दाल से बनती हैं वो शनिदेव के नाम पर हनुमान जी की पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में चढ़ाने, काले कौवा और कुत्ते को खिलाने से शनि का प्रभाव कम होता है। जलेबी बनाने की विधि हमारे प्राचीन ग्रंथ में जलेबी जो संस्कृत भाषा में लिखी है, साथ ही जलेबी बनाने की विधि पुराणों में भी है। इसे रस कुंडली का नाम दिया है और भोज कुतूहल में इसे जल वल्लिका का नाम दिया है। गुण गुण बोधिनी में भी जलेबी बनाने की विधि लिखी है। सबसे बड़ी बात कि जलेबी कुंडली के आकार की ही होती है जिसका संबंध आंतों से है। कब्ज का ये रामबाण इलाज है। और आजकल जलेबी पर राजनीति भी खूब हो रही है। और बता दे यह फैक्ट्री में नहीं बनाई जाती, ताज़ा बनाई और खाई जाती हैं, स्टोर भी नहीं की जा सकती। ये जलेबी पुराण आज राजकारण का मुख्य विषय बन गई हैं। लेकिन ये जलेबी, फाफड़ा जलेबी, चंद्रविलास, वो आज भी
गुजरात के जो रेस्टोरेंट के नामों में प्रसिद्ध हैं, वो चंद्रविलास फाफड़ा और जलेबी के लिए फेमस था। वो जलेबी आयुर्वेदिक कितना उपयोगी है वो हमें जानना चाहिए। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मैंने आज आपके लिए 2 भाग में एक जलेबी पुराण और दूसरा नौशाद और रफ़ी के बारे में बताया। नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट। मुझे जो भी मैं पढ़ता हूँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। चलो मिलते हैं।